मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय को लेकर क्रेज बढ़ रहा है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के व्यक्तित्व और जीवन संघर्ष को बड़े पर्दे पर देखना उनके समर्थकों के लिए किसी पर्व से कम नहीं है। वहीं आज इस फिल्म को देखने के लिए कई नामी चेहरे पहुंचे। ये जो कहानी है, सबको लगेगा नाम और चित्र देखकर कि ये कहानी सीएम की है, पर ये कहानी केवल सीएम चीफ मिनिस्टर की नहीं, बल्कि एक सीएम, एक कॉमन मैन किस प्रकार से योगी बनते हैं और योगी से प्रदेश के लिए उपयोगी कैसे बनते हैं, ये इसकी कहानी है। जिस प्रकार से निरंतर 7-8 सालों से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मोदी जी के मार्गदर्शन के तहत उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से आज बेमिसाल राज्य बनाया है, उसमें उनका भी चरित्र और उनके सरकार का चरित्र दर्शता है। कैसे आज उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन बना है, कैसे आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में आगे बढ़ा है और आज कैसे उत्तर प्रदेश पूरे देश को दिशा दे रहा है, वो एक योगी और एक उपयोगी सीएम के कारण है। एक बहुत बड़ा चेंज है और मुझे ऐसा लगता है ये चेंज जरूरी है, क्योंकि किस तरह से आज हम देख रहे हैं ओटीटी के माध्यम से या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एक अश्लीलता फैलाने का पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। किस तरह से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, कन्वर्जन की घटनाएं बढ़ रही हैं, और उस दौर में जब हम जी रहे हैं, ऐसे दौर में आज अजय मूवी का आना हम सारे लोगों को एक पॉजिटिव संदेश देता है, यूथ को एक पॉजिटिव संदेश देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवा की राजनीति करके, सनातन की राजनीति करके, सनातन के मूल्यों को स्थापित करके बिना कोई लाग लपेट के अगर किसी ने बात की है तो उसमें एक प्रमुख चेहरा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आता है। और आज उनकी ये जीवन कथा के ऊपर ये जो मूवी बनी है, इसका हम सारे लोग आज अवलोकन करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि यूथ और जो युवा वर्ग है वो इससे बहुत ज्यादा प्रेरणा ले। फिल्म देख रहे हैं अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी। ये मेरी पुस्तक द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर पे आधारित है, उससे प्रेरित है। वो योगी आदित्यनाथ की डेफिनेटिव बायोग्राफी है जो मैंने 2017 में 8 साल पहले लिखी, और बीच में मेरे मित्र प्रियंक दुबे के साथ मिलकर ऐसी रचना बनी 2020-2021 में कि ये छोटी सी जो किताब है, जो एक 10 इंच की किताब है, इसे बड़े स्क्रीन पर लाया जाए। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट किताब है, इसमें रंग भरे जाए। और फिर 2022-23 में मैं यूएस गया, मुझे एक प्रोड्यूसर से मिलना हुआ, और फिर 23-24 में हमने शूट करा और 25 में आपके सामने। और इतने पूरे दिल्ली की जो हुज हुए हैं वो आज यहाँ पर है। मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। योगी के ऊपर एक अलग तरीके की वो इस लाइन से हटता हुआ नजर आता है। देखिए, क्योंकि किताब तो थी पहले से, किताब बहुत फेमस थी। किताब को मैं यूएस, यूके, आईआईटी, आईआईएम, बहुत सारे स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड सब में लेके गया। फिर लगा भाई अब इसको बड़ा कैसे करा जाए। किताब के बाद क्या, इट हैज रीच्ड एवरी लिटरेचर फेस्टिवल, मल्टीपल कंट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज मूवी। और पॉलिटिकल बायोपिक्स बनी है, प्रधानमंत्री पे बायोपिक बनी है, हम 370 में अमित शाह जी को देखते हैं, ठाकरे जी पे पिक्चर बनी है, थलाई भी पिक्चर बनी है, यात्रा पिक्चर बनी है वायएसआर रेड्डी पे, तो बहुत सारी बायोपिक्स बनी है। लेकिन मुझे तब अच्छा लगा जब प्रदीप सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी एक रिव्यू करा और कहा भारत की सबसे अच्छी पॉलिटिकल बायोपिक है ये, भारत की सबसे अच्छी पॉलिटिकल बायोपिक है। धोनी के बाद उन्होंने इसको रेट करा। मेरे लिए तो वो मतलब मैं पद्मश्री या नोबेल प्राइज जैसा है। बैकलैश, देखिए पॉलिटिकल पिक्चर बनाएंगे और बैकलैश नहीं होगा ऐसा नहीं है। पहले हम सेंसर में अटक गए, सेंसर ने हमें 29 कट्स दिए, लेकिन हम कोर्ट में गए और कोर्ट ने सारे 29 कट्स हटा दिए। जैसी हमने पिक्चर बनाई थी वैसी की वैसी आ रही है। फिर जैसी पिक्चर रिलीज हुई, कतर ने और सऊदी अरेबिया ने हमें बैन कर दिया। जैसी पिक्चर रिलीज हुई, हमारा एक पोस्टर चेन्नई में उसने काली फेंके, किसी ने पेंट मार दिया। तो मेरे ख्याल से नॉर्मली प्रोसेस है, पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत सुंदर रिव्यू आ रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ काशी से कैलिफोर्निया तक लोग कह रहे हैं इसका सेकंड पार्ट कब आ रहा है। मैं शायद पहले कि पहली पिक्चर के 5 दिन में कोई सेकंड पार्ट पूछे। लोग कह रहे हैं वाला सीन नहीं दिखाया, वाला सीन नहीं दिखाया। गोरखपुर के लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि यार मैं भी था उनके साथ, बाबा जी के साथ, मुझे क्यों नहीं दिखाया। तो जब आपकी चीज में लोग एसोसिएट करने लगे, उसका मतलब आज मुझे ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से आया कि मतलब ही स्पीचलेस ही सही। मैं कह रहा मैं निशब्द हूँ, काशी में किसी ने बोला। मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है, एक छोटी सी किताब इतना बड़ा मूवमेंट बन रही है। कि आपने ट्रेलर में देखा होगा वो वाला डायलॉग जो भी बहुत चल रहा है कि बाबा जी नहीं आता, बाबा जी नहीं आएंगे, वो मैंने किया, जो असीम जी का कैरेक्टर है उसमें एसएसपी थे और अभी आगे मंत्री हैं, पता ही है सबको उनके बारे में।
बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो काम करने से मतलब है और मैं तो बिल्कुल करना चाहूंगा क्योंकि मैं बाबा जी के यहाँ से हूँ, मैं खुद बनारस से हूँ, तो मैं तो बचपन से सब कुछ ये सब देखा हूँ। तो मेरे सामने जो चेंज हुआ है ये सब कुछ मेरे सामने हुआ है, तो मैं बाबा जी का वैसे भी बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं इसमें काम कर सकूँ। एसएसपी का एसएसपी का कैरेक्टर है जो योगी जी जब भी सभा करने जाते हैं तो वो बीच में उनसे मुलाकात होती है और एक तरह से मुझे इस कैरेक्टर में ये अच्छा लगा कि ये इस कैरेक्टर का जो है हृदय परिवर्तन हुआ है, वो बहुत अच्छा है कि मतलब कैरेक्टर जो है शुरू में तो उनको रोकने नेगेटिव जैसा वैसा लगता है, बट एक टाइम के बाद वो जाके चेंज ओवर जो है ना उसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा इस कैरेक्टर। जब सेकंड सीन में देखेंगे जबकि उनको जब अरेस्ट करता है, जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी इस पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और जिस तरह के उनके विचार, जिस तरह की उनकी सोच है आगे भविष्य को लेकर, मैं इसको इस कार्य को मैंने एक सेवा के रूप में देखा और मेरे सौभाग्य की बात थी कि उनके ऊपर एक बायोपिक तैयार हो रही है और उसमें मैं किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकूं और इसीलिए मैंने ये कार्य को बड़े कहते तन एक अपने अंदर से जहन से आया कि इस काम को करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि क्या पैसा है, क्या रुपया है, इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, दिल से काम किया। देखिए बिल्कुल स्वाभाविक है, मर्चेंडाइज है, वो प्रभु के पोशाक है, स्वाभाविक है कि वो प्रभु के पोशाक है, उनको बनाने की, उनको रचना करने की जो सोच है, उसके पीछे के जो एक तरीके से जो टेक्निक है और जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है। ये हार्डकोर एक मर्चेंडाइज एक मूवी के हिसाब से बनाया गया, इसके डिजाइन प्रोसेस, इसकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट तरीके की है। सॉरी, कंट्रोवर्सी किस बात की है? अब कोई भी काम जो भी चीज समाज के लिए हो रही है, जो चीज चाहे धर्म के लिए हो रही है, हमारे सनातन के लिए हो रही है, हमारे देश के लिए हो रही है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी वैसे भी नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि एज क्रिएटिव पर्सन, एज क्रिएटिव बीइंग, हमें लगता है कि कहीं पे भी ऐसा मौका मिलता है तो वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए, वो काम हमें करना चाहिए, क्योंकि एक सेवा है। जो भी चीज जिस भी चीज से समाज जुड़ा हुआ है, जिस भी चीज से धर्म जुड़ा हुआ है, देश जुड़ा हुआ है, उस काम को करने के लिए मैं दोबारा शायद मैं दूसरी कोई सोच रखता ही नहीं, उसके लिए करना है तो करना है। मैं ऑडियंस को बोलूंगा कि बिल्कुल ये जो फिल्म है इसको देखें, इसको अपना प्यार दें और मैं भी बड़ा उत्सुक हूं इस फिल्म को देखने के लिए और मैं समझता हूं कि इस फिल्म को देख के जो हमारा समाज है, हमारे जो युवा हैं, उन्हें इसको देख के प्रेरणा मिलेगी और शायद एक झलक हम पा पाए अपने आदरणीय मुख्यमंत्री के जीवन की।